जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और आपका जो क्लास चल रहा था दोस्तों, वो आपको मैथ का चल रहा था, लेकिन हिंदी में आपका क्या चल रहा था? समास चल रहा था। और समास में हमने अभी तक क्या किया था कि समास कैसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, किस समास में कौन सा भेद का कौन सा पद प्रधान होता है, मैंने आपको इतना बताया दोस्तों। और अभी तक हमने दो समास पढ़ा। पहला हमने पढ़ा क्या? अव्ययी भाव समास। दूसरा कर्मधारय समास, सॉरी यहाँ पर तत्पुरुष समास पढ़ा हमने। फिर आज हम लोग जो पढ़ेंगे तत्पुरुष का समास का जो पार्ट होता है नंगे समास। नए समास मतलब होता क्या है? नए समास ये अगर पूछे किसका रूप है, ये तत्पुरुष का ही भेद है। तत्पुरुष का ही भेद है। अगर एग्जाम में आ जाए कि ये बताइए कि नंग है तो समास किसका भेद है या किसके और संबंधित है, तो आप तत्पुरुष समास से भेद से बताइएगा। और नंग समास कहते हैं किसमें? जिसमें नकारात्मक भाव, जिसमें न करने की भाव हो, वहां पर नंग समास होता है। जैसे में जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द कौन कौन होते हैं? जैसे में आपका अ हो गया, अन हो गया, न हो गया, ना हो गया, गैर हो गया। अगर ये शब्द एग्जाम की दृष्टि से परीक्षा में आपको दिखे दोस्तों, तो क्या करना, समझ जाना कि वो कौन सा समास है, नंगे समास है। लेकिन इसको याद करें दोस्तों, अधिकतर बार लड़के करते क्या, नंगे समास लोग पढ़ाना छोड़ देते हैं और इसे छोड़कर आगे जब बढ़ जाते हैं तो जब ये परीक्षा में आता है तो लड़के गलत कर जाते हैं। लेकिन आप गलत नहीं करना दोस्तों। जिसमें नकारात्मक शब्द, जैसे में आप याद क्या कर रहे हैं, जैसे अधर्म, अधर्म का मतलब जो न धर्म, अनिष्ट, न इष्ट मतलब जो इष्ट नहीं है, अनावश्यक, अनावश्यक मतलब जो आवश्यक नहीं है, नापसंद जो पसंद नहीं है, गैर वाजिब जो वाजिब नहीं है। ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे नंग समास होते हैं। आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है। फिर आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय समास का मतलब होता है कर्म। कर्म मतलब कर्म, धारण मतलब जो धारण किया हुआ। इसके नाम से ही क्या हो जाए, आप पहचानना जान जाएंगे दोस्तों कि क्या हो जाए। जिसमें आपका क्या है, ध्यान से देखना, कर्मधारय समास जो कर्म के अनुसार हो, कर्म में जब आ जाए क्या समान, के समान, विग्रह करने पर के समान या है जो, अगर ये शब्द दिख गए विग्रह करने पर तो समझ जाना वो कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है, अर्थात कहने का मतलब कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास ले लीजिए। फिर क्या बताया था, बोलिए? कर्मधारय समास, द्विगु समास, ये तीनों में जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में मैंने बताया था कि दोनों पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास में कहा था कि आपका कोई पद प्रधान नहीं होता था तो उसका तीसरा अर्थ निकलता है। उसी प्रकार इसमें कर्मधारय समास के समान है जो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो। एक चीज और ध्यान देना, उत्तर पद प्रधान हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान और उपमेय मतलब एक दूसरे में क्या विशेषता का गुण रखता हो, अर्थात विशेषण विशेष से संबंध हो, मतलब विशेषता बताता हो पहले दूसरे वाले की, विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। मतलब कि दूसरे उत्तर पद का पूर्व पद विशेषता बताता है, और पूर्व पद जब विशेषता बताता तो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। जैसे में क्या है, चरण कमल, कमल के समान चरण, या इसे कहते चरण है जो कमल के समान, चाहे इसे देखिए चरण कमल है, चरण कमल का अर्थ समास विग्रह क्या हो जाएगा, कमल के समान चरण, कमल नयन,
कमल के समान नयन, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, लाल मणि, लाल है जो मणि, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, मतलब गर्दन अर्थात भगवान शिव। लेकिन यहां पर नीलकंठ का जब प्रयोग है, जब आपको दिखे तो वहां पर नीला है जिसका कंठ। परमानंद, परम है जो आनंद। ऐसे वर्ड दिखे जब समास करने पर, जब समास विग्रह करने पर जिसमें क्या आपके जुड़ जाए दोस्तों, जिसमें आप मिले के समान है जो, तो समझ जाना वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास में दोस्तों हमेशा एक दूसरे की विशेषता बताते हैं, उससे उपमान में जुड़ा होता है, इसमें हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, द्विगु समास, द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास, देखो द्विगु समास से अगर जब भी आपको दिखे तो जिसका पूर्व पद, मैंने बताया था कि द्विगु समास में भी क्या होता है, जो आपका दूसरा पद उत्तर पद ही प्रधान होता है, लेकिन इसका जो पूर्व पद होता है दोस्तों वो संख्या वाचक होता है, यानी संख्या के रूप में क्या होता है, दर्शाता है। जैसे में देखो, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण, मतलब संख्या की विशेषता बताता हो, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। और इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। एग्जाम में आपका आया था कि किस समास से समूह का बोध होता है। एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था दोस्तों, कि अगर पूछ दे एग्जाम में किस समास से समूह या समाहार का बोध होता है, तो हमारा द्विगु समास से क्या होता है, समूह या समाहार का बोध होता है। और इसमें होता क्या है, जो पूर्व पद होता है वो हमेशा संख्यावाचक होता है, यानी कि संख्या में दर्शाता है। जैसे में देखो, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का मतलब क्या हो गया, 7 सिंधुओं का समय, दोपहर, 2 पहरों का समय, त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, चौराहा, 4 राहों का समूह। देखो यहाँ पर सप्त संख्यावाचक है, 2, तीर, चौ, तीर, 3 रंगों का समूह, तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह, 9, देखो 9 आ गया ना, ध्यान से समझना, बस इसको समझ गए तो समझो द्विगु समास में कभी भी गलती नहीं करोगे। सप्त, पंच, सप्त, त्रि, नवरात्र, 9 रात्रों का समूह, सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, पंचमणि, 5 मणियों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। मतलब द्विगु समास में 2 पॉइंट आपको याद रखना है, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, जो समूह का बोध कराता हो, वहां पर द्विगु समास होता है। अब आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में होता क्या, मैंने बताया था कि जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। एक चीज और ध्यान देना है, इसमें क्या हो जाए कि दोनों पदों में, दोनों पदों में योजक चिन्ह, कौन सा चिन्ह है दोस्तों, योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह मतलब इस तरह होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। और ये जो होते हैं दोनों पद हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन खास तौर से दोनों पद प्रधान, खास तौर से दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों, कि जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होता है, खास तौर से दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, मतलब विलोम होते हैं। और दोनों पदों में योजक चिन्ह क्या, योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे द्वंद्व समास में जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर, मतलब इनको तोड़ने पर क्या दिखे, ध्यान देखना, और अथवा या
एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। आपको ये सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, जहां प्रयोजक चिन्ह लगा हो इसको पहचानने का खास तौर से जो संबंध है, योजक चिन्ह लगा हो और क्या हो, विपरीत हो। जैसे देखो नदी नाले, नदी नाले क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। पाप पुण्य, देखो योजक चिन्ह भी लगा है। सुख दुख, गुण दोष, मतलब गुण का उल्टा दोष, नदी का उल्टा नाले, पाप उल्टा पुण्य, सुख का उल्टा दुख। थोड़ा बगल से ट्रेन भी जा रही है तो उसका भी आवाज से आनंद ले लो। देखो यहाँ पर काफी सर्द है और सर्द में ट्रेन की आवाज आ जाती है, तो इससे परेशान ना हो ना, ठीक है। फिर देखो ये सब दूसरे, देश का उल्टा विदेश, योजक चिन्ह है कि नहीं। ऊंच का उल्टा नीच, आगे पीछे, राजा प्रजा, नर नारी, खरा खोटा, राधा कृष्ण, ठंडा गरम। देखो इसका योजक चिन्ह पूछोगे तो आप पूछते हैं ना, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, या सब जुड़ता है ना, तो समझो कि इसमें ठंडी में आप लोग ज्यादातर गर्म चीजें ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्म चीजें ही आप लोग को चाहिए, क्योंकि ठंड का मौसम है। जब गर्मी होती है तो ठंडी की जरूरत होती। जैसे आप लोग के बीच में छल कपट करते हैं ना लोग, तो जन जना छल कपट जो शब्द है ये क्या है, द्वंद्व समास का है। अपना पराया, सीताराम सीताराम सीताराम। जब सीता और राम रहे और बीचक में योजक चिन्ह जुड़ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सीताराम। ये द्वंद्व समास हो जाएगा। राधा कृष्ण, भगवान के भी नाम लेते रहो, ठीक है, माता सीता का और भगवान राम का भी नाम लेते रहो, राधा और कृष्ण का भी नाम लेते रहो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुव्रीहि समास, मैंने बताया जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसका दोनों पद का एक तीसरा अर्थ को संकेत करता है। मतलब पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर तीसरा संकेत करता है और जिसका तीसरा रूप होता है। एक पॉइंट और याद रखना, इसमें बहुव्रीहि समास में जो हिंदू धर्म के भगवान लोग हैं, एक बार जान लेना उनके जो नाम है वही क्या है, बहुव्रीहि समास में आता है। जैसे में कहने का मतलब है जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, मतलब बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, ना पूर्व पद ना उत्तर पद, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे और जिसे लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं, लंबा है जिसका उदर, मतलब गणेश भगवान कहते हैं। दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात आनन मतलब सिर, 10 सिर किसके हैं, रावण के। देखो 10, इसमें लग रहा होगा कि द्विगु समास भी तो है, लेकिन नहीं, द्विगु समास अगर न, उसे जब भी दशानन की बात आएगी तो आपको उसमें जब बहुव्रीहि समास नहीं दिया रहेगा तब आप क्या मारना, द्विगु समास मारना, ठीक है दोस्तों। ध्यान देना, जब बहुव्रीहि समास नहीं रहेगा तब दशानन में आपके आंसर मारेंगे द्विगु समास, लेकिन जब बहुव्रीहि और द्विगु दोनों रहेगा तो आप किसको देंगे प्राथमिकता, बहुव्रीहि समास को। दशानन 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, अर्थात जिसके 10 सिर हैं। आप आनन मतलब सिर होता है। चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके, मतलब पाणी मतलब हाथ, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। महावीर, महान वीर हैं जो, अर्थात हनुमान। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, कौन, विष्णु। फिर आगे देखो चतुर्भुज, चतुर, चतुर मतलब कहता है 4, लेकिन जब बहुव्रीहि समास नहीं रहेगा तब द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि समास रहेगा तो बहुव्रीहि समास में अपने स्वर करना। फिर आगे प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो है प्रधान, अर्थात प्रधानमंत्री, इसका प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। पंकज, पंकज मतलब पंख में पैदा हो, जैसे पंख, पंख मतलब होता है कीचड़, ज मतलब जन्मा, जिसका जन्म कीचड़ में हुआ हो, अर्थात कमल। पंख मतलब होता है कीचड़, ठीक है। अनहोनी, न होने वाली घटना को हम अनहोनी करते हैं, अर्थात विशेष घटना को अनहोनी कहते हैं। मृत्युंजय,
मृत्यु को जीतने वाला अर्थात कौन? भगवान शंकर। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, गिरि मतलब पर्वत, पर्वत को किसने धारण किया था अपनी उंगलियों पर, काली उंगलियों पर इस तरह? भगवान कृष्ण ने, इसलिए गिरिधर क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, जिसका वस्त्र पीला है अर्थात वो कौन है? कृष्ण। ठीक है। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात रात को चलने वाले जो प्रभावी होते हैं, कौन होते हैं? राक्षस। निशाचर मतलब राक्षस, राक्षस हो जाएगा। चौलड़ी, चौलड़ी का मतलब होता है चार लड़ियां हैं जिसमें, अर्थात माला को चौलड़ी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, चौलड़ी का मतलब क्या होता है? माला, और चौलड़ी में बहुव्रीहि समास होता है दोस्तों। त्रिलोचन, तीन है लोचन, जिसके लोचन मतलब आंख या त्रिनेत्र। देखो त्रिलोचन और त्रिनेत्र में लग रहा है कि द्विगुण समास है, क्योंकि उसके पहले त्रि शब्द जुड़ा है। सही बात है, द्विगुण समास है, लेकिन ऑप्शन में कब? जब बहुव्रीहि समास नहीं रहेगा तो। बात समझिएगा दोस्तों, त्रिलोचन या त्रिनेत्र आए तो समझ जाना वहां पर बहुव्रीहि समास होगा, लेकिन ऑप्शन में जब बहुव्रीहि समास नहीं रहेगा तब आप द्विगुण समास का आंसर करेंगे। त्रिलोचन, तीन लोचन है जिसके, अर्थात भगवान शिव। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर, इसके मौली मतलब सिर, सिर पर है जिसके चंद्र, अर्थात कौन? भगवान शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात विष को कौन धारण करता है? सर्प, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्प हो जाएगा। फिर मृगेंद्र, मृगों का इंद्र अर्थात शेर को मृगेंद्र कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है, इस बार पूछ चुका था कि मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, तो मृगेंद्र आपका सिंह का पर्यायवाची है, अर्थात मृगेंद्र का मतलब होता है सिंह, अर्थात मृगों का इंद्र। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, घन मतलब बादल, श्याम मतलब काला, जो बादलों के समान काला है अर्थात भगवान कृष्ण को घनश्याम कहते हैं। और ये आपका दोस्तों समास का समापन। अब ये बताओ, समाप आपके लिए है कोई? ऐसा लग रहा है कि नहीं कि समास बहुत कठिन है? मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और अपनी तैयारी में आप बहुत लगनशील और बहुत अच्छे तरीके से लगे होंगे। मैं पुनः एक बार समास के दोहरा देता हूं शुरू से लेकर लास्ट तक, और आप ध्यान देना, ठीक है। मैंने बताया कि समास दो है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त, आस का मतलब कथन या शब्द, अर्थात समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षिप्तीकरण, एक प्रकार से कह सकते हैं संक्षिप्त करना, लेकिन इसका मतलब शुद्ध याद रखना संक्षिप्त कथन या शब्द। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, जिस प्रकार संधि, लेकिन समास और संधि में दोनों में अंतर है, उसमें मात्राओं का हेरफेर है, यहाँ पर शब्दों का हेरफेर है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जो समास के में दो पदों का प्रयोग होता है, एक पूर्व पद एक उत्तर पद, और समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद में मैंने बताया कि पहले अव्ययी भाव समास, फिर कर्मधारय समास, द्विगुणी समास, अव्ययी भाव समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, द्विगुणी समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, फिर आपका बहुव्रीहि समास हो गया, द्विगुणी समास में तत्पुरुष समास हो गया। लेकिन आपको सीरियल नंबर से मैं बता देता हूं कि इसलिए कि याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगुणी समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव में क्या होता था? उसका पूर्व पद प्रधान होता था, लेकिन तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता था। लेकिन जो पांचवा मैंने बताया था क्या, द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें एक दूसरे के लगभग खास तौर से एक दूसरे के विपरीत शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, और द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद का तीसरा एक अर्थ देता है, अर्थात पहले और दूसरे पद का एक तीसरा अर्थ निकलता है, अर्थात हिंदू धर्म के जो भगवान है उन्हीं के नामों को, पर्यायवाची शब्दों को ही बहुव्रीहि समास में रखा गया है। इतनी पॉइंट आपने समास में पढ़ा दोस्तों। आप एग्जाम में कभी भी गलती मत करना दोस्तों,
मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। और मैं ये क्लास आज का आपका यही रखता हूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।